मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टूटकर ज़मीन के अंदर चला जाता है। वहीं पर एक लड़का मौजूद होता है जिसकी मॉम उस गड्ढे के अंदर गिर रही होती है। वो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल उस लड़के का नाम कॉर्नर होता है। कॉर्नर घड़ी में देखता है तो 12:07 हो रहे होते हैं। अगली सुबह कॉर्नर अपने स्कूल के लिए तैयार होता है। वो अपना सारा काम खुद ही करता है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कॉर्नर अपने स्कूल में जाता है जहाँ पर उसका क्लासमेट अपने दोस्तों के साथ कॉर्नर को हर रोज़ परेशान करता था। अब कॉर्नर अपने घर जाता है और अपनी मॉम के साथ कुछ वक्त बिताकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक उसके कमरे में कुछ हलचल होने लगती है। कॉर्नर अपनी कमरे की खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो एक चर्च के बाहर होता है और हर रोज़ कॉर्नर के सपने में आता है। तभी अचानक वो पेड़ एक मॉन्स्टर बन जाता है और कॉर्नर के घर के बाहर आकर कॉर्नर को अपने हाथों में उठा लेता है। वो कॉर्नर से बताता है कि मैं हर रोज़ 12:07 पर आऊँगा और तुम्हें एक एक करके 3 कहानियाँ सुनाऊँगा और चौथी कहानी तुम मुझे सुनाओगे। कॉर्नर कहता है कि मुझे कहानियाँ नहीं आती। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझे अपनी सच्ची कहानी सुनाओगे जो तुम्हें हर रोज़ एक बुरे सपने के रूप में आती है। कॉर्नर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है जिसमें लावा होती है। तभी कॉर्नर की नींद खुल जाती है। अब कॉर्नर बहुत डर जाता है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसलिए वो अपनी मॉम के पास सोने के लिए चले जाता है। अगले दिन कॉर्नर के घर उसकी ग्रैंड मदर आती है। वो कॉर्नर से कहती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें अब से मेरे साथ रहना होगा। लेकिन कॉर्नर इस पर मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी मॉम पहले की तरह ठीक हो जाएंगी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब रात को जब कॉर्नर सो रहा होता है तो उसे वही सपना आता है जिसमें वो चर्च ज़मीन के अंदर चला जाता है और उसकी मॉम उस गड्ढे में गिर रही होती है। तभी अचानक कॉर्नर की आँख खुल जाती है। वो घड़ी में देखता है तो 12:07 हो रहे होते हैं। तभी अचानक हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है। कॉर्नर अपने घर से बाहर निकलता है तो बाहर वही मॉन्स्टर आया होता है। वो कॉर्नर को अपनी टहनियों में जकड़ लेता है और अपनी शक्तियों की मदद से उसे एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि बहुत साल पहले एक राज्य था जिसमें एक राजा और एक रानी थी। उनके 3 बेटे होते हैं, लेकिन वे तीनों जंग में मारे जाते हैं। रानी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वे भी मारी जाती है और अब राजा बिल्कुल अकेला हो जाता है और बचता है तो उसका एक पोता। कुछ सालों बाद राजा दूसरी शादी कर लेता है और अब राजकुमार भी बड़ा हो चुका है। लोगों का मानना था कि रानी एक विच है जो राजा को जहर देना चाहती है। कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को वहाँ की रानी बना दिया जाता है। क्योंकि राजा के बेटे की उम्र इतनी नहीं होती, इसलिए उसे राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाता। अब राजा के पोते को एक किसान की बेटी से प्यार हो जाता है। उधर रानी जो राजा के पोते से शादी करना चाहती थी क्योंकि अभी उसकी उम्र इतनी नहीं होती। राजकुमार रात को किसान की बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करता है। वो पेड़ में ही था और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि किसान की बेटी को किसी ने मार दिया। वो इसका सारा इल्ज़ाम रानी पर लगा देता है और गांव वालों के साथ मिलकर महल पर हमला कर देता है। इसके बाद से रानी को किसी ने नहीं देखा। कॉर्नर कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर मॉन्स्टर पेट कहता है कि मैं उसे अपने साथ ले गया था और मैंने उसे एक महफूज जगह पर छोड़ दिया। कॉर्नर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एक खूनी का साथ दिया। मॉन्स्टर कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि किसान की बेटी को रानी ने मारा है। दरअसल किसान की बेटी को मारने वाला राजकुमार था, जिससे वे सारा इल्ज़ाम रानी पर लगा सके और खुद वहाँ का राजा बन सके, जिसमें मैं कामयाब भी हुआ। मॉन्स्टर ये भी बताता है कि रानी कोई विच नहीं थी और उसने राजा को नहीं मारा, बल्कि राजा की मृत्यु बूढ़े होने की वजह से हुई थी। कॉर्नर कहता है कि ये तो बहुत बेकार कहानी है। मॉन्स्टर कहता है कि ये कहानी सच्ची है। वो ये भी बताता है कि जब राजकुमार राजा बना तो उसने बहुत अच्छी तरह से राज्य चलाया। कॉर्नर कहता है कि इस कहानी में कौन अच्छा है और कौन बुरा। मॉन्स्टर बताता है कि कोई भी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और ना ही कोई पूरी तरह से बुरा होता है, लोग हमेशा इसी बीच में फंस जाते हैं। कॉर्नर कहता है कि तुम मुझे मेरी ग्रैंड मदर से कैसे बचा सकते हो। मॉन्स्टर कहता है कि वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं, जिससे तुम्हें बचाने की ज़रूरत है। अगले दिन जब कॉर्नर स्कूल से आता है तो उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। वो जब अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि मुझे नए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है और जल्दी तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आएंगे जो अब अमेरिका में रहते हैं। तब तक तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहोगे। कुछ समय के बाद उसके डैड भी उससे मिलने आते हैं
वो अपने डैड के साथ बहुत मज़े करता है। कॉर्नर अपने डैड से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसके बाद उसके डैड उसको वापस उसकी ग्रैंड मदर के घर छोड़ देते हैं। कॉर्नर अंदर जाता है, वहाँ पर एक बहुत पुरानी घड़ी होती है, और जब कॉर्नर उस घड़ी में देख रहा होता है तो पीछे से वही मॉन्स्टर आ जाता है। वो कॉर्नर से कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो बताता है कि 150 साल पहले जब दुनिया पूरी तरह से बदल रही थी, पेड़ कट चुके थे और बड़ी बड़ी मेडिकल फैक्ट्रियाँ खड़ी हो चुकी थी। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी था जो आज भी पुराने तरीक़ों से दवाई बनाता था। दूसरी तरफ एक पादरी होता है जो कि एक अच्छा आदमी होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। उसने कई बार अपने भाषण में उस ओल्ड मैन के खिलाफ बोल दिया, इसीलिए सभी लोग उससे दवाई लेना बंद कर देते हैं, जिससे उस ओल्ड मैन के दिल में बहुत नफरत भर जाती है। वहीं पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। वो पेड़ और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, जिसमें हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता थी। ओल्ड मैन उस पेड़ को काटना चाहता था, लेकिन पादरी उसे मना कर देता है। पादरी की 2 छोटी बेटियां भी होती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। कुछ समय बाद वे दोनों बीमार हो जाती हैं और कोई भी दवाई उन पर असर नहीं करती। इसलिए पादरी ओल्ड मैन के पास जाता है। वो ओल्ड मैन से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जिस पर पादरी कहता है कि अगर तुम उस पेड़ को काटना चाहते हो तो उस पेड़ को काट सकते हो, और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूँगा बल्कि तुम्हारे फेवर पर बोलूँगा। लेकिन वह ओल्ड मैन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन पादरी की दोनों बेटियां मारी जाती हैं। मॉन्स्टर पेड़ बताता है कि उस रात मैं जागा और मैंने उस ओल्ड मैन के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया। कॉर्नर कहता है कि तुमने सही किया, उस ओल्ड मैन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो मॉन्स्टर कहता है कि हालांकि ओल्ड मैन लालची था, लेकिन उसने हमेशा लोगों को अपनी दवाई बनाकर अपने फेवर में किया। उधर पादरी जो लोगों को विश्वास दिलाता था, लेकिन उसे अपनी बात पर कोई विश्वास नहीं था। मॉन्स्टर बताता है कोई भी दवाई 50% काम करती है और 50% विश्वास काम करता है। इसके बाद ये दोनों ओल्ड मैन के बचे हुए घर को तोड़ने लगते हैं। उधर जब कॉर्नर को होश आता है तो वो देखता है कि उसने अपनी ग्रैंड मदर के घर को सारी चीज़ें तोड़ दी हैं। तभी उसकी ग्रैंड मदर वहाँ आती है। वो ये सब देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो कॉर्नर को कुछ नहीं कहती और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब कॉर्नर हॉस्पिटल में अपनी मोम के पास जाता है। उसकी मोम बताती है कि हमारे घर के पास जो पेड़ है उसी पेड़ की दवाई से मेरा इलाज चल रहा है। ये सुनकर कॉर्नर बहुत हैरान हो जाता है। वो उस मॉन्स्टर से बताता है कि तुम्हारे पेड़ से मेरी मोम का इलाज चल रहा है। मॉन्स्टर कहता है कि अगर वो इस दवाई से ठीक हो सकती हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद वो कॉर्नर से कहता है जल्द ही मैं तुम्हें तीसरी कहानी सुनाऊंगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कॉर्नर अपने स्कूल में होता है तो उसका क्लासमेट उससे मिलने आता है, जो हमेशा कॉर्नर को परेशान किया करता था। वो कॉर्नर से कहता है कि आज से तुम मेरे लिए इनविजिबल हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी घड़ी में 12:07 हो जाते हैं और कॉर्नर के पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है। वो कॉर्नर को तीसरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक बार एक इनविजिबल मैन था। वो अपने इनविजिबल होने से बहुत परेशान था। दरअसल वो असल में इनविजिबल नहीं था, बल्कि लोगों ने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया था। कॉर्नर कहता है कि फिर उसने क्या किया? मॉन्स्टर कहता है कि फिर उसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाया। इसके बाद कॉर्नर अपने क्लासमेट के पीछे भागता है और उसे मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा देता है, और अब उस पर सब ध्यान देने लगते हैं। जब कॉर्नर अपने घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी मॉम को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। कॉर्नर पूछता है कि ये ट्रीटमेंट उस पेड़ से दिया जा रहा था। उसकी मॉम कहती है कि हाँ। ये सुनकर कॉर्नर बहुत परेशान हो जाता है। वो भागते भागते उसी पेड़ के पास जाता है और उसे जगाता है। मॉन्स्टर जब उठता है तो वो बहुत गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे को क्यों जगाया? कॉर्नर कहता है कि तुमने मेरे से झूठ बोला। तुमने कहा कि तुम्हारे अंदर हर बीमारी का इलाज है, लेकिन मेरी मोम मर रही है। कॉर्नर कहता है कि तुम मेरी मोम को ठीक कर दो। मॉन्स्टर कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मोम को ठीक करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें ठीक करने के लिए आया हूँ। कॉर्नर कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी मोम को इलाज की ज़रूरत है। ये कहकर कॉर्नर टूट जाता है। वो रोने लगता है। मॉन्स्टर कहता है कि चौथी कहानी का वक्त हो चुका है जो तुम मुझे सुनाओगे। कॉर्नर कहता है कि मुझे अपनी मोम के पास जाना है। कॉर्नर देखता है कि उसकी मोम एक चर्च के बाहर खड़ी है, और तभी अचानक वह चर्च टूटने लगता है। कॉर्नर अपनी मोम को बचाने के लिए भागता है और गड्ढे में गिरने से पहले वो अपनी मोम का हाथ पकड़ लेता है
वो अपनी मॉम को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी मॉम को नहीं बचा पाता। फिर मॉन्स्टर कॉर्नर से कहता है कि चौथी कहानी सुनाओ, लेकिन कॉर्नर मना कर देता है। मॉन्स्टर के प्रेशर डालने पर कॉर्नर बताता है कि मैं खुद यही चाहता था कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए। जब भी मुझे सपना आता था, मैं कभी भी अपनी मॉम को नहीं बचा पाता था, इसलिए मैं चाहता था कि उन्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाए। इसके बाद कॉर्नर वहीं मॉन्स्टर के पास सो जाता है। रात को उसकी ग्रैंडमदर उसे लेने के लिए आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि तुम्हारी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कॉर्नर जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम से मिलता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कॉर्नर अपनी ग्रैंडमदर के साथ चला जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम के कमरे में उनकी ड्राइंग बुक मिलती है, जिसमें वही सब तस्वीरें बनी होती है जिनकी उस मॉन्स्टर ने कहानी सुनाई थी। और अब आखिर में उसे वही मॉन्स्टर की तस्वीर मिलती है। ये बात हमें दर्शाती है कि जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो सब कॉर्नर की मॉम ने कॉर्नर को सुनाई थी और ये उसकी इमेजिनेशन में बैठ गई है। ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।